हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हलवाई ग्राफिक्स में। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फ़ोटोशॉप की क्लासेस। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी को पसंद आएंगी। मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छे से कोशिश करूंगा आपको समझाने की डिटेल में हर चीज़। तो ओपन कर लेते हैं फ़ोटोशॉप। आपको फ़ोटोशॉप कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, वो सब आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि फ़ोटोशॉप डाउनलोड कैसे होता है। कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, वही चीज़ है। तो ये पहले प्रोजेक्ट जो मैंने ओपन कर रखा है, तो हम लेते हैं एक न्यू पेज। जैसे ही हम न्यू पेज लेंगे या क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, तो ये हमारे सामने कुछ ऐसी विंडो ओपन होगी। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम, यहाँ पे विड्थ, हाइट, और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें किस चीज़ में चाहिए। मोस्टली हम पिक्सल्स यूज़ करते हैं, तो पिक्सल में यहाँ पे रेजोल्यूशन, इसको हमें 72 या 80 के अंडर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं। मैं इसको 80 रख लेता हूँ, बस, इससे ज़्यादा नहीं। यह होता है पिक्सल पर इंच, यानी कि 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे। ये RGB कलर मोड 8 बिट का मतलब सभी वेबसाइट्स 8 बिट को सपोर्ट करती हैं। ये हम बाद में देखेंगे, इसमें ज़्यादा वो नहीं है। एडवांस ऑप्शंस इनको भी हम बाद में देखेंगे, इनकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी भी हम बेसिक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट मिल जाएंगे हमें पेजेस के, जहाँ पे साइज़ होता है पेज का कि कितने साइज़ का A4 साइज़ मिल जाएगा, कस्टम साइज़, ये प्रीसेट है। आप यहाँ से ये छोटा सा जो प्लस का निशान है, यहाँ से आप एक प्रीसेट तैयार कर सकते हैं, जो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेव्ड में आ जाएगा आपके, अगर आप यहाँ से तैयार करोगे तो। जैसे कि मैं यहाँ से एक प्रीसेट तैयार करता हूँ, सेव्ड 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे सेव्ड 2 कर लेता हूँ और सेव प्रीसेट कर लेता हूँ। बस ये मेरे प्रीसेट में आ गया, सेव्ड में। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़ोटो के लिए दे रखे हैं, प्रिंट के लिए दे रखे हैं, आर्ट इलस्ट्रेशन के लिए दे रखे हैं, और भी आगे बहुत कुछ है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इनको सिर्फ ये प्रीसेट्स हैं, ये दिए हुए हैं साइजेस, ये हम बना भी सकते हैं। तो बाकी सब सेम रहने देते हैं और क्रिएट कर देते हैं। तो हमारे सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें हमें क्या करना है कि आज हम देखेंगे सिलेक्शन टूल। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, इसका शॉर्टकट है M। इसको देखते हैं हम कैसे वर्क करता है। ये पहला टूल तो आपको पता ही है, ये पिक करने के लिए किसी भी चीज़ को। तो हम दूसरा टूल देखते हैं। पहले हम एक शेप ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक शेप ले लेंगे, कोई भी, किसी भी तरह की, और मुझे करना है इसका यूज़। यह है सिलेक्शन टूल। ये जितनी जगह में ये सेलेक्ट करेगा, इसका मतलब है इतना ही एरिया एक्टिव है, यानी कि इतने ही पिक्सल सेलेक्ट है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ करूँगा कहीं पे भी, ओके, इतना है, इसका साइज़ कम ज़्यादा कर लेते हैं हम। P के राइट साइड में 2 बटन दे रखे हैं, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट ओपन से हम इसका साइज़ कम कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज से इसका साइज़ ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी है। तो हम देख लेते हैं कि जैसे ही मैं इस पर ब्रश करूँगा, ये ब्रश इससे बाहर नहीं जाएगा, ये आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये एरिया सिलेक्टेड है। और ये होती हैं लेयर्स। लेयर वाला पैनल, कंट्रोल D दबा देता हूँ। ये बता देता हूँ आपको लेयर वाला पैनल क्या करता है। ये होती हैं लेयर्स। मान लो कि मेरे पास एक बैकग्राउंड है, इसको ऐसे समझते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक दीवार है, मुझे उसके ऊपर पेंट करना है, या कोई टेबल है, या कोई पेज है जिसके ऊपर मुझे राइट करना है, या कोई दीवार है, जैसे भी एग्जांपल समझ लो आप। इससे क्या होगा, अगर मैंने इस पे डायरेक्टली पेंट कर दिया, 1 मिनट, हम ना एक काम करते हैं, इनको हटाते हैं दोनों को, उसके बाद देखते हैं इसके ऊपर।
इसको हटा देते हैं सबको। अब ये मेरे पास एक बैकग्राउंड लेयर, इसके ऊपर अगर मैंने कुछ भी पेंट कर दिया तो मैं उसको हटा नहीं पाऊँगा, फिर ना मैं उसको एडिट कर सकता। जैसे कि ये पेंट ब्रश लेता हूँ मैं और मैंने इसके ऊपर एक पेंट कर दिया। अब देखो मैं इसे ना मूव टूल से इसको मूव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली बैकग्राउंड के ऊपर ही कर दिया। लेकिन एक बार कंट्रोल Z करते हैं, ये होता है जो डिलीट वाले ऑप्शन के पास होता है एक छोटा सा ऑप्शन न्यू लेयर का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ एक न्यू लेयर बन जाएगी। और अब अगर मैं पेंट करता हूँ, ये देखो मैंने पेंट कर दिया, और अब अगर मैं इसको मूव टूल से मूव करने की कोशिश करूँगा तो अब कर सकता हूँ मूव, क्योंकि ये एक नई लेयर पे है। ठीक है गाइज, इसमें लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है, तो आप लेयर्स को अच्छे से समझ लें डिटेल से कि लेयर ऐसी होती है जैसे एक ट्रांसपेरेंट कोई कांच या फिर ट्रांसपेरेंट कोई जैसे पेज होता है, हमने उसके ऊपर पेंट कर दिया, वो किसी दीवार के ऊपर लगा दिया, बस वो ट्रांसपेरेंट है, पर वो पेंट तो हो गया दीवार के ऊपर, पर वो एक लेयर के ऊपर हो गया है। इसको ऐसे ही समझ लेते हैं हम। जैसे हमें इसके मूव करना है तो कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। इससे बैकग्राउंड लेयर का कुछ लेना देना नहीं है, ये देखो आप। ठीक है गाइज, तो अब समझते हैं हम। ये होगी लेयर पैनल, यहाँ पे लेयर बनती जाएंगी। आपको ये करना है कि कोई भी अगर आपको एडिटिंग करनी है तो नेक्स्ट लेयर पे करना। जो भी आपके एलिमेंट्स होंगे, कंटेंट होंगे, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे जो पीछे वाली लेयर पे होंगे। लेकिन अगर आप एक ही लेयर पे सारा कुछ कर दोगे तो वो सभी एलिमेंट्स डिस्टर्ब होंगे, यानी कि उनमें तालमेल ख़राब हो जाएगा। अगर मुझे एक और पेंट करना है, मान लो कि मैं एक और लेयर लेता हूँ, तो मुझे ना कुछ और एडिट करना है तो मैं इस पे कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने ये अलग लेयर पे लिया और ये अलग लेयर पे, अब इसको मैं अलग मूव कर पा रहा हूँ और उसको अलग मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इसी लेयर पे रहते हुए सेकंड वाली पे ब्रश कर देता हूँ यहाँ से, ये कोई भी शेप, तो अब ये इनको हिला नहीं पाऊँगा मैं, ये उसी लेयर पे हैं। क्योंकि ये देखो ये ऊपर वाली लेयर होगी और इस लेयर पे ये हैं, ये देखो। ठीक है, ये अलग लेयर पे हैं सारा कुछ। तो ये होती हैं लेयर्स, आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है लेयर्स की। तो आगे देखते हैं हम सिलेक्शन, जो हमारा टूल है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, वो देखते हैं हम। इनको डिलीट कर देते हैं। रेक्टेंगुलर मार्की टूल क्या करेगा कि जैसे कि मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट कर लिया, ये एक्टिव एरिया है। ठीक है, इसमें सिर्फ यही है कि इतने एरिया में ही हम काम कर रहे हैं अभी। और अगर मैंने सिलेक्शन इतने एरिया में कर रखी है, इसके कुछ ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस। जैसे कि अभी मैंने एक बार सिलेक्शन बना दी, पहला ऑप्शन ये है कि और दूसरी सिलेक्शन बनाऊंगा तो पिछले वाली सिलेक्शन हट जाएगी। ये देखो, जैसे ही मैं नेक्स्ट सिलेक्शन बनाता हूँ पीछे वाली सिलेक्शन हट जाती है। और ये है इसका सेकंड ऑप्शन। अब क्या करूँगा, अगर मैं सिलेक्शन बनाता रहूँगा तो दूसरी भी रहेगी और वो भी रहेगी, नेक्स्ट वाली भी। ठीक है, कंट्रोल D से डिससेलेक्ट होता है। थर्ड वाला ऑप्शन ये क्या करता है कि सिलेक्शन में माइनस करता है। जैसे कि मेरे पास ये सिलेक्शन है और मैंने थर्ड वाला टूल यूज़ किया, तो ये माइनस कर देगा उतनी सिलेक्शन को जितनी मैं चाहूँ। ठीक है, ये माइनस कर देता है। अब देखते हैं फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन क्या करेगा, जैसे कि मैं इस पे रहते हुए एक सिलेक्शन बना देता हूँ, 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे बना ली मैंने। सेकंड वाले पे जाके ना एक और सिलेक्शन बना दी। अब जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो क्या करेगा, जो इनके कॉमन पार्ट है, हाँ जी, जो ये फोर्थ ऑप्शन है ना इसका, ये क्या करेगा, इनका कॉमन एरिया को सिलेक्ट करके बस वही रख लेगा। ठीक है,
ये कॉमन एरिया को सिलेक्ट करके बस उसको ही रख लेता है, बाकी सबको डिलीट कर देता है। इसका काम बस इतना है। इनके कुछ शॉर्टकट्स हैं, मैं आपको शॉर्टकट्स बता देता हूँ। अच्छा, तो मान लो मैं इस टूल पे हूँ, सिलेक्शन पे, रेक्टेंगुलर मार्की टूल, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करने वाला टूल, इस पे हूँ। तो मैं इनको ऐसे यूज़ नहीं करूँगा, इनके मैं शॉर्टकट्स यूज़ कर लूँगा। शॉर्टकट यूज़ करने का क्या मतलब है मेरा, कि अगर मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ और गलती से मेरे से सिलेक्ट रह जाते हैं ये, तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ काम कर रहा हूँगा तो ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेंगे तो दिक्कत आएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि बस मुझे सिर्फ एक बार सेलेक्ट करना है बस, लेकिन मेरा ये सिलेक्ट है ऑटोमेटिक पहले से ही। कुछ प्रोजेक्ट पहले बना रहा था उसमें पहले से ही सिलेक्ट है, तो मेरा एक बार नहीं 2-3 बार भी सिलेक्ट करूँगा तो 2-3 बार भी होगा। तो मैं नहीं चाहता कि 2-3 बार हो सिलेक्ट, मैं सिर्फ एक बार चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि सिर्फ इनके शॉर्टकट्स यूज़ कर लूँगा। शॉर्टकट कैसे यूज़ करने हैं? अच्छा, तो मान लो कि आप ये कर रहे हैं सेलेक्ट, और अगर आप Alt दबाओगे, ठीक है, Alt दबाओगे तो आपका ऐसा होगा माइनस, ठीक है, और शिफ्ट दबाओगे, ये जो Alt दबाने से थर्ड वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, और अगर आप शिफ्ट दबाओगे तो अपना सेकंड वाला ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। ये देखो, जैसे ही मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो वो वाला एक्टिव हो रहा है। जैसे आप शिफ्ट दबा के करोगे तो वो प्लस वाला ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएगा। और अगर आपको ये फोर्थ ऑप्शन यूज़ करना है तो Alt और शिफ्ट को एक साथ दबा के और फिर माउस से क्लिक करके ड्रैग कर देना, ये फोर्थ ऑप्शन यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ओके गाइज, बस उसके बाद हम देखते हैं फीदर्स। फीदर क्या होता है कि जैसे मैंने कि एक रेक्टेंगल बना लिया सिलेक्शन, और उसके बाद मैंने इसमें फीदर दे दिया, मैंने इसमें 23, ओके, एंटर। तो अब मैं बनाऊंगा ना तो ये ऐसे बनेगा, 23 राउंड सा हो जाएगा सिलेक्शन मेरा। और जैसे ही मैं इसके अंदर कलर फिल करूँगा, ये देखो ये साइड से ब्लरी हो जाएगा। पहले अगर मैं इसको अगर 23 फीदर ना दूं, 0 रख दूं इसको, तो अब बनाऊं सिलेक्शन कोई, अब ये पूरी शार्प सिलेक्शन बनेगी। आप डिफरेंस देख सकते हैं गाइस। तो ये है फीदर, इसका भी कई जगह यूज़ होता है, पर यहाँ पे फीदर आपको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे फीदर यूज़ कर दोगे तो ये नेक्स्ट टाइम के लिए सेव हो जाएगा। तो ये आपको कैसे फीदर यूज़ करना है, वो ऐसे है कि आप अगर ऐसे बनाओगे ना कोई सिलेक्शन, मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना ली और मुझे इसको फीदर देना है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखना आप तीसरे नंबर पे फीदर आ जाएगा। आपको फीदर पे क्लिक करना है, यहाँ से आप जितना भी फीदर चाहो उतना दे सकते हो। 20 फीदर देना है, ये 20 आ गया, ठीक है। और अब कलर फिल करोगे इसमें। कलर फिल करने के लिए यहाँ पे है 2 कलर्स, जो आप मान लो कि आपने अपने हाथ में 2 तरह की पेंसिल पकड़ी हुई हैं, कलर पेंसिल, जिनको आप शिफ्ट भी कर सकते हो एक्स के साथ। एक्स प्रेस करोगे तो वो देखो चेंज हो रहे हैं। इनका आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ से क्लिक करके यहाँ से कलर चेंज कर लेना आप इनका, जो भी आपको चाहिए, रेड, ब्लैक, ग्रीन, जो भी। ओके, अब Alt प्लस बैक स्पेस, ये एक शॉर्टकट है, आप शॉर्टकट यूज़ कर लेना। Alt के साथ आपको प्रेस करना है बैक स्पेस या फिर डिलीट। इससे क्या होगा, जो ये ऊपर वाला कलर है वो यूज़ हो जाएगा। और कंट्रोल अगर बैक स्पेस के साथ दबाओगे, पहले कंट्रोल दबा के बैक स्पेस दबाओगे, फिर जो ये नीचे कलर दे रखा वो यूज़ हो जाएगा। ओके गाइस, तो ऐसे करने हैं आपने कलर फिल। ये करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने इस शेप को सिलेक्ट कर रखा है, ये आ गई,
और मैंने दबा दिया कंट्रोल प्लस बैकस्पेस। ये जब तक आपकी सिलेक्शन, हाँ एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि आपको जो चीज़ सिलेक्ट है पहले वो चीज़ सिलेक्ट कर लेनी है आपने, और उसके बाद उसका कलर फिल करना है आपने। जैसे इतना एरिया सिलेक्ट है, सेलेक्ट के बाद मैं दबाऊंगा कंट्रोल प्लस बैकस्पेस, और अगर अल्ट प्लस बैकस्पेस दबाऊंगा तो ये देखो ऐसे चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है गाइज। अच्छा, तो नेक्स्ट है अपने स्टाइल्स। स्टाइल्स में क्या होता है, फिक्स्ड रेशियो। फिक्स्ड रेशियो का मतलब है कि जब मैं सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे 1 by 1 दे रखा है तो 1 by 1 में ही सिलेक्ट करेगा ये, उससे बाहर नहीं जाएगा। ये देखो अगर नॉर्मल पे रखता हूँ तो मैं किसी भी साइज़ में सिलेक्शन बना सकता हूँ फ्रीली, लेकिन अगर मैं 1 by 1 रख लेता हूँ फिक्स्ड रेशियो तो ये 1 by 1 में ही सिलेक्शन बनाएगा। इसके नीचे आता है फिक्स्ड साइज़। ये फिक्स्ड साइज़ यानी कि जितना दे रखा है यहाँ पे पिक्सल्स, उतने पिक्सल का ही सिलेक्शन बनाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो इनका भी यूज़ कर सकते हो आप। नॉर्मल पे रख लेता हूँ। यह सेलेक्ट एंड मास्क, ये हम अगली क्लासेस में करेंगे क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मास्क का चैप्टर आएगा तो उसमें कर लेंगे इसको कवर।